नमस्कार भक्तजनों। वैष्णव परंपरा से जुड़े लोगों को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतजार पूरे साल रहता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल यह पावन वर्ष जन्माष्टमी पर्व के ठीक 15 दिनों बाद यानी 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। जिस राधा अष्टमी के व्रत और पूजन करने पर व्यक्ति को राधा और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आइए आज हम इसकी संपूर्ण पूजा विधि, इसकी शुभ मुहूर्त, इसकी कथा और धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 बजे से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 को पूर्वा 12:57 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार साल राधा अष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातः काल 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 बजे तक का रहेगा। इस तरह राधा रानी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पुराणों में जिस राधा अष्टमी व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पूर्ण फल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्या काल के शुभ मुहूर्त ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधिवत पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र रखें। इसके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उसकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। यदि ऐसा ना संभव हो तो आपके पास जो कुछ भी फल, फूल, धूप, दीप, भोग आदि उपलब्ध हो उसे भक्ति भाव से राधा जी को अर्पित करके उनके स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें और साथ साथ राधा अष्टमी की व्रत कथा को पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप आप तुलसी की माला से ही करिएगा 108 बार। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागिन महिला को अन्न, धन और वस्त्र आदि देने या फिर भोजन कराने का अत्यंत ही पुण्य फल माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत के शुभ फल से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वहीं कुमारी कन्याओं को इस व्रत के पुण्य फल से मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। अब आइए राधा अष्टमी की व्रत कथा को पढ़ते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी स्त्री राधा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए इस कथा को पढ़ते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार राधा जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताइए कि वह कौन है। वे लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, या फिर वे देव कन्या है या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी ने राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लो कि राधा जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वह स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। इतना सुनकर राधा जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताएं। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताएं कि उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएं। तब भगवान सदाशिव ने बताया कि राजा वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थीं। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपा थी।
जो एक महापवित्रवता भी थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधा अष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखने चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में षोडश दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करने और राधा अष्टमी का व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता सब मिट जाती है। व्यक्ति प्रेम के रस से सराबोर हो जाता है। इसी प्रकार राधा अष्टमी की व्रत कथा समाप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा अष्टमी की व्रत में जो भी मंत्र है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे राधा जी का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो है ओम ह्रीं राधिकाय नमः। राधा जी का जो मंत्र है ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र को अगर आप राधा अष्टमी के दिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार इसका जाप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे ओम ह्रीं राधाय स्वाहा, ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः। ये सब मंत्र ऐसे हैं कि इनके जाप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और खासकर राधा अष्टमी के दिन आप बताए गए विधि अनुसार राधा जी की पूजा करिए, साथ साथ श्री कृष्ण की भी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनकी व्रत कथा पढ़िए, राधा जी को भोग लगाइए और उनके मंत्रों का जाप कम से कम तुलसी की माला से 108 बार करिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। क्योंकि राधा जी के साथ साथ अगर आप श्री कृष्ण की भी पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, अगर वो पूरे सच्चे भाव से राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।